15-20 मिनट बाद लॉन्गर रूट पकड़ के आप लोग क्लास में जाते हैं। It will not be tolerated now. No student should be visible in the corridor, roaming without the proper pass. No monkey classes. No do इसको इतना पढ़ने कौन आता है? ऑटो वेव का आता है। मेरी आगे चलती है यूएस की करना है। स्कूल में आके स्टेटमेंट दिखाता है। काश हम प्रिंसिपल होते यार। सीनियर विंग की अगली कैंटीन वहाँ होनी चाहिए। छोले भटूरे, राजमा चावल, कढ़ी चावल, सब कुछ बहुत मिलेगा। क्यों? यार, किसी को साउथ इंडियन समझ गया तो वो दिक्कत क्या है? उसकी एक और कैंटीन बना दो। हाँ, ये क्या है? कैंटीन की क्लासेस से ज़्यादा कैंटीन। छोले चावल, राजमा चावल, छोले चावल खाना पड़ता है। आते हो तुम? छोले चावल। देखा आपने? राजमा चावल। और उनकी जोरदार से सब्सक्राइब बटन मिलने के बाद घर जा रहा था जब एक गाड़ी उसके पास आकर रुकी। गाड़ी में उसका फेवरेट कोको नाम था। स्लेंडर मैन के मॉरल लेजेंड के बारे में तो आप सब भी सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्लेंडर मैन कौन था और कहां से आया था? आज इस स्टोरी में मैं आपको स्लेंडर मैन की रियल ओरिजिन स्टोरी के बारे में बताऊंगा। स्लेंडर मैन का असली नाम साइमन था। साइमन बचपन से ही थोड़ा अजीब था, जिसे पार्क से ज्यादा घने जंगलों के बीच जाकर खेलना पसंद था। वो रात में भी जंगल में जाने से नहीं डरता था। एक रात साइमन के घर में आग लग गई, जिसमें उसका पूरा घर जल के राख हो गया। उसके पेरेंट्स की उस आग में जलकर मौत हो गई। 10 साल का था जब उसके साथ ये घटना घटी। उस रात वो मदद के लिए दर-दर भटका, मगर उसे कोई नहीं मिला। वो घूमते-घूमते जंगल के बीचों-बीच जा पहुंचा, जहां उसे एक घर दिखाई दिया। वहां एक बूढ़ी औरत रहती थी, जिसने उसे अपने साथ अपने घर पर रख लिया और उसकी देखभाल करने लगी। वो बूढ़ी औरत अपनी पोती एंजेलिना के साथ उस घर में अकेली रहती थी। कुछ ही दिनों में उस बूढ़ी औरत के सामने ग्रैनी के अंदर बुलाया। एंजेलिना ने सैम साथ में रखा और धीरे-धीरे एक दूसरे को बेहद चाहने लगे। वो दोनों अपना सारा टाइम जंगल में एक दूसरे से बातें करते हुए बिता रहे थे। मगर एक रात एंजेलिना साइमन से गुस्सा होकर जंगल की ओर भाग गई। साइमन के बहुत ढूंढने के बाद वो जंगल में एक जगह जख्मी हालत में बेहोश पड़ी मिली। साइमन उसे घर ले आया और ग्रैनी ने उसके जख्मों पर दवाई लगाई। जब एंजेलिना को होश आया तब उसने बताया कि काली भेड़िए ने उस पर हमला कर दिया था। साथ ही वो छटपटाते हुए बार-बार किसी काले जादू की बात कर रही थी। वो बार-बार अपने पेट पर हाथ लगाते हुए रोए जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे फ्यूचर में होने वाले अपनी बेबी के बारे में सोच-सोच कर वो रोए जा रही हो। किसी तरह साइमन ने उस रात उसे शांत कराया और अपने पास सुला लिया। अगले दिन जब वो उठी तो उसे कुछ याद नहीं था। उसके 2 साल बाद साइमन और एंजेलिना ने शादी कर ली। उनकी एक बेटी हुई जिसका नाम उन्होंने स्लेंडरिना रखा। वो दोनों अब पास के एक दूसरे घर में शिफ्ट हो गए थे। स्लेंडरिना जब 14 साल की हुई तो उसके साथ अजीबोगरीब चीजें हुई। उसे बार-बार एक काला साया दिखा, कुत्ते की भयानक आवाज